एशिया में अगर किसी को बेस्ट वजीर आजम समझा जाएगा, नो डाउट मैं सीना तान के कहता हूं कि वो नरेंद्र मोदी है। ये बड़ी अच्छी बात। पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फर्क ये हो गया कि वहां पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं, हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं। लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख ले तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वाहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है, वो सिंसियर है। अच्छा, दिन रात मेहनत की नरेंद्र मोदी ने। हम एज ए पड़ोसी होने के नाते उनकी तारीफ करनी पड़ती है, हम मजबूर हैं उनके काम को देख के, उनकी अपने मुल्क के साथ मोहब्बत देख के, उनके अपने मुल्क के साथ ऑनेस्टी देख के कि यार एक बंदा जिसको जब वो पावर में आया था बिलखसूस पाकिस्तान इतना क्रिटिसाइज करता था जैसे कोई दहशतगर्द पीएम बन बैठा इंडिया का, लेकिन उस बंदे ने इस लेवल पे ले गया है कि अब तैयब उर्दुगान भी उसको गले मिलता है। मजा आया। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे और रेडी ब्रांड्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है सही टाइम में इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक अचानक मोदी जी की तारीफ करने लगी है और कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं, अब वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, क्योंकि मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की इकोनॉमी को टॉप पर पहुंचा दिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। इसीलिए आज इंडिया रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों के साथ डील करते हैं और ट्रेड भी करते हैं। दूसरी साइड पाकिस्तान चाइना और अमेरिका की जाल में फंस गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, कोई भी हो, ताल्लुकात नहीं बेहतर, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है एक इंडिया है, वो चाइना के साथ अपने लद्दाख के ऊपर जंग भी लड़ रहा है और ट्रेड भी कर रहा है। और चाइना ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए इंडिया को उनके रिपब्लिक डे के ऊपर मुबारकबाद भेजी है। तो इससे ये लग रहा है कि उनके जो ताल्लुकात है मजीद बेहतर होंगे। लेकिन हम अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात सही रखने में या बरकरार रखने में बिल्कुल नाकाम है। रीजन क्या समझते हैं? रीज़न ये है कि हम तो उनके गुलाम है ना, हमें आर्डर नहीं है। हम किसी पड़ोसी मुल्क के साथ तल्लुकात बनाएं, हम ईरान के साथ बनाएं, हम तुर्की के साथ बनाएं, हम दूसरे मुस्लिम ममालिकों के साथ बनाएं। बात ये है कि हमारे तो हुक्मरानों के हाथ पांव बांधे हुए हैं, अच्छा, जुबान बांधी हुई हैं, आंखें बंद की हुई हैं। जो उनका आर्डर होना उन्होंने उस पे चलना है। अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अपनी मर्जी ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपने अवामी जो है ना नुमाइंदे तो है नहीं। अच्छा, ये तो डिक्टेटर है। अच्छा, ये ऊपर से सिलेक्टर हुकूमत है। जो सिलेक्टर हुकूमत होती है ना, उसकी कोई अपनी आवाज़ नहीं होती, सही, वो अपनी कोई मर्जी नहीं होती। और मर्जी जो होती है ना उसी की होती है जो अवामी नुमाइंदा हो, अवामी जो वोट से आया हो। सर हमारे पाकिस्तान के अंदर जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते थे पहली बार, तो ये कहते थे भाई गुजरात का कसाब आ गया, गुजरात का कसाई आ गया, आज उसी चाय वाला आ गया। आज उसी बंदे ने अपने मुल्क की जो इकोनॉमी है वो चौथे नंबर पर लेके चला गया। जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे, आज दुनिया उसको मिलने को तरसती है और उसके साथ ताल्लुक बरकरार रखने में तरसती है। देखिए, अगर आप उनकी बात करें ना तो उनके साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि वो खुद मुख्तार हैं, वो किसी के अंडर नहीं काम करते। हमारे ऊपर तो खलाई मखलूकें बैठी हुई हैं, अच्छा, जो हमारी किसी भी हुकूमत को चलने नहीं दे रही। ठीक है, देखो, वो ज़मीन पे से वो आसमान पे चले गए हैं, एग्जैक्टली, वो चांद पे चले गए हैं। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त किया, अपनी इकोनॉमी को जो बेहतर हो सकता है वो उन्होंने काम किया। किसी भी मुल्क के साथ उन्होंने तल्लुकात पूरी दुनिया में बनाए हैं, लेकिन हम सिर्फ बना किसके साथ रहे हैं जिनकी हम बूट पॉलिश कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। असल तो बात है ये, अगर हम खुद मुख्तार होंगे, जैसे इमरान खान ने किया था ना कि उन्होंने कहा हम खुद मुख्तार होंगे तो हम तरक्की करेंगे। तरक्की उसी वक्त होती है कि अगर मैं खुद मुख्तार होऊंगा
हमारी हुकूमत सर इंडिया देखिए चाइना के साथ लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर उनके मामला बड़े खराब है, लेकिन वो कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं रोकेंगे। हमारा छोटा सा मसला बनता है, हमने बॉर्डर सील कर दिया, जिसका नुकसान हमने उठाया है। इंडिया को कोई उस चीज का नुकसान नहीं हुआ। अगर आज भी हमारी ट्रेड उनसे खुलती है तो हम बहुत फायदे में रहेंगे। इंडिया तो इस वक्त वैसे फायदे में है टोटल पूरी दुनिया के अंदर। देखिए इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में 1 नंबर पे जा रहा है, बाप बन बैठा है एशिया का। हाँ, चाइना के बाद ये बाप बना हुआ ना, एग्जैक्टली, क्योंकि इकोनॉमी में सबसे नंबर 1 लेकिन अब चाइना। चाइना भी चाह रहा है कि हमसे आगे निकल चुके हैं अब इंडिया। हाँ जी बिल्कुल। देखिए वो हमारे साथ तल्लुकात क्यों नहीं बनाते, उनकी वजह है हमारा इनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा, और ये वो मोदी की मैंने जो स्पीच सुनी थी ना, वो अपनी आवाम में जो कर रहा था, वो कह रहा था कि जी हम तो बेवकूफ थे कि पाकिस्तान के साथ ऐसे लड़े थे। अच्छा, इन पाकिस्तान में तो पता ही नहीं किसको हुकूमत किसकी चल रही है। हुक्मरान कहते हैं ये हमारी हुकूमत चल रही है, फौज कह रही है हमारी चल, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है हमारी चल रही है, तो किसके साथ बात करेंगे? ये मजाकरात की बातें करते हैं, आज तक मजाकरात किसके साथ करेंगे वो? बिल्कुल सही बात है आपकी। पाकिस्तान ने अगर खुद मुख्तार होना है तो तरक्की करनी है। पाकिस्तान में इस वक्त तबाह करने को बैठे हुए हैं जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए तो कोई भी नहीं है। सर 11 सालों के अंदर जिस कदर दिन रात मेहनत की नरेंद्र मोदी ने, हम एज ए पड़ोसी होने के नाते उनकी तारीफ करनी पड़ती है। हम मजबूर हैं उनके काम को देख के, उनकी अपने मुल्क के साथ मोहब्बत देख के, उनके अपने मुल्क के साथ ऑनेस्टी देख के कि यार एक बंदा जिसको जब वो पावर में आया था बिलखुसूस पाकिस्तान इतना क्रिटिसाइज करता था जैसे कोई दहशतगर्द पीएम बन बैठा इंडिया का, लेकिन उस बंदे ने इस लेवल पे ले गया है कि अब तैयब उर्दुगान भी उसको गले मिलता है, अब शाह सलमान भी उसको चाहता है कि मेरा हाथ पकड़ के ये चले, अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहता है कि इंडिया मेरे साथ ट्रेड करे, रशिया भी चाहता है कि ठीक है अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है करे, लेकिन मुझे भी जरूरत है इंडिया की। चाइना कहता है जंग कर रहा है ठीक है, लेकिन मुझे भी जरूरत, और जहां पर मदद की जरूरत पड़ती है वहां भी ये कूद पड़ता है इंडिया। आखिर किस कदर इन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी स्ट्रांग रखी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन चल रहा है, फिर भी दोनों के बीच रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेड भी हो रहा है और अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, लेकिन इंडिया पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकते क्योंकि इंडिया की क्लियर पॉलिसी है, इंडिया को जहां से फायदा होगा वहां पर इंडिया डील और ट्रेड करेंगे। इसीलिए तो इंडिया रशिया, अमेरिका और चाइना तीनों के साथ बिजनेस डील करते हैं, फिर भी अमेरिका इंडिया के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते। इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अब दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। इसीलिए दुनिया की कोई भी कंट्री अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी साइड पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के बीच बुरी तरीके से फंस गया है और अब पाकिस्तानी को समझ नहीं आता कि अमेरिका की साइड ले या चाइना की साइड ले। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।